सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। अभी तक के जीवन में जो समझ आया है वो बहुत सरल है कि मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। अर्थात देहांत तो होगा, कोरोना से हो, हैजा से हो, प्लेग से हो, बूढ़े होकर हो, किसी के गोली लगने से हो, एक्सीडेंट से हो, माने किसी भी तरह से हो, पर देह का अंत होगा। मृत्यु से बचने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। बताया था तम एव विदित्वा अति मृत्यु मेति। उस सत्य को, परमात्मा को, ब्रह्म को, परम सत्य को, सुप्रीम ट्रुथ को जाने बिना मृत्यु से पार जाने का कोई और रास्ता नहीं है। साधारण चौपाइयों में कहा सो जानब, उस सत्य को कैसे जाने? सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनुपाऊ। उसको हम सत्संग से जानेंगे, ज्ञानी महापुरुषों के सत्संग से जानेंगे। लोक में और वेद में और कोई मार्ग नहीं है, और कोई सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आनुपाऊ। अर्थात न लोक में कोई उपाय है, न वैदिक वाङ्मय में कोई उपाय है। एक ही है, उस सत्य को जानो। और वो कैसे जानेंगे? सो जानब सत्संग प्रभाव, सत्संग के द्वारा, अर्थात ज्ञानी महापुरुषों को। गीता में कहा तद विद्धि प्रणिपातेन, जाके श्रद्धा से ज्ञानी की शरण में जाओ। तद विद्धि प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन, प्रश्नेन नहीं, परिप्रश्नेन, हर तरह से पूछो। कोई दिशा बचे नहीं। परिप्रश्नेन माने चारों तरफ से, हर तरह से प्रश्न करो। परिप्रश्नेन और सेवया, सेवा से, अर्थात श्रद्धा से, प्रश्न से, सेवा से उस सत्य को जानो। आप भी एक बार ध्यान दे देना। आप वेद पढ़े हो नहीं हो, सत्संग किया है नहीं किया है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या कोई वर्ण के हो, किसी देश के हो, देख लो मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? हम लोग कोरोना से घबरा रहे। कोरोना नहीं हो तो मृत्यु नहीं होती। कभी कभी तो मैं कहता हूं यदि राम नहीं आते तो रावण नहीं मरता। आप जरा सोचो, श्रद्धा से नहीं, जरा ईमानदारी से सोचो। यदि राम ना हो तो रावण नहीं मरेगा, कृष्ण ना हो तो कंस नाम का व्यक्ति नहीं मरेगा। यदि दुनिया में सांप ना हो, दुष्ट ना हो, जहर ना हो तो व्यक्ति मरेगा नहीं। इसलिए इस मृत्यु के भय से, चाहे वो कोरोना के संबंध से हो, चाहे परीक्षित के को सांप काटने के माध्यम से हो, और उन्होंने भी मृत्यु के काटने के भय से बचने के लिए उन्होंने
श्रीमद् भागवत सुनी, सुनाने वाले शुकदेव। तो अभिप्राय है कि एक ही मार्ग है, न अन्य पंथा। देखो जरा सा है, न अन्य पंथा, अन्य मार्ग नहीं है। कभी कभी हम समझाया करते हैं कि एक वाक्य मैं बोलूँगा, फिर तुम सोचना कि सही क्या है। अंधेरा प्रकाश से भी दूर हो जाता है, ये वाक्य सही है कि अंधेरा प्रकाश से ही दूर होता है? प्रकाश से भी दूर होता है, इसका मतलब भी लगाने का कि अंधेरा डंडे से भी चला जाता होगा, गाली देने से भी चला जाता होगा। कई पहलवान मिलकर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। इसलिए प्रकाश से भी अंधेरा जाता है, ये वाक्य गलत है। प्रकाश से ही अंधेरा जाता है। तो इसी तरह उपनिषद कहता है तम एव विदित्वा, उसको जान करके ही मृत्यु के पार जाया जा सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, और वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। ऐसा भी नहीं है कि अमीर लोग धन के बल से मौत को हटा देंगे। कोई बड़े पद में बैठ गया है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गया है, तो मृत्यु को हटा देगा? तो मृत्यु के भय को हटाने का और कोई मार्ग नहीं है। औषधि भी नहीं है, वैद्य भी नहीं है, एक ही मार्ग है, और वो है उस सत्य का ज्ञान। अभी यहाँ एक भजन थोड़ी देर पहले बजा रहे थे, मुझे भजन याद नहीं है, पर भाव उसका ये था कि गुरु मुझे वो गीता का ज्ञान दो। अर्थात गीता के माध्यम से वो ज्ञान, उपनिषद के माध्यम से वो ज्ञान, अन्य किसी ग्रंथ के माध्यम से वो ज्ञान, और वो केवल विश्वास ना हो। दुनिया के तमाम मजहब विश्वास पर खड़े हैं। भारतीय चिंतन विश्वास से शुरू होता है, पर पूर्ण अनुभव में होता है। तो हमें और भी कहीं से सुना, कोई ये कहेगा वही सब कुछ है, वही तुम हो, तुम्हारी ही उन्हीं की रोशनी सब में है। अर्थात थर्ड पर्सन में कुछ लोग बोलते हैं, वही चांद में है, वही सूरज में है, वही प्राणियों में है, वही फला में है। ये एक भाषा है थर्ड पर्सन की। और कोई कोई भजन में बोलते हैं तुम ही चांद में हो, तुम ही सितारे में हो, तुम ही सागर में हो, तुम ही मानव में हो, तुम ही आग में हो, और आग में तुम्हारा ही अस्तित्व है, चांद में तुम्हारा ही अस्तित्व है, सूर्य में प्रकाश तुम्हारा ही है। कोई तुम भाषा में बोलता है। भगवान कृष्ण ने ये कहा, अब ये कहा इसलिए मान लो मैं नहीं कहता, भगवान कृष्ण ने कहा मैं ही जल में रस हूँ, मैं ही तेजों में अग्नि में तेज हूँ, मैं ही जल में रस हूँ, और मैं ही सब में सब कुछ हूँ। आई एम ऑल इन ऑल, मैं सब में सब कुछ हूँ, मेरे बिना सब कुछ है ही नहीं। और एक बात समझने की है, इस पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत विवादित विषय है। गुरुओं ने कहा ज्यों स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान। जग को स्वप्न देखो, जगत स्वप्नवत है। अब ये देख पाओ तो बस, इससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं है। स्वप्नवत क्यों कहा? क्योंकि स्वप्न आपने देखा है, स्वप्न को आपने सच्चा देखा था,
सच्चा माना था, दुखी भी हुए थे, मरे भी थे, बहुत कुछ हुआ था, भयभीत भी हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन आप जागे तो देखा वो तो सब, जितना भी देखा था, जितना भी देखा था, सब झूठ है। मर गए थे तो जागे तो मरे नहीं मिले, लुट गए थे जागे लुटे नहीं मिले, और कुछ लाभ हुआ था तो जागे लाभ नहीं हुआ, और कोई नुकसान हुआ था तो जागे नुकसान नहीं हुआ। अर्थात सब कुछ स्वप्न था। अब यह विषय है, ऐसे यदि जन्मे तो जन्म नहीं हुआ, मरे तो मरे नहीं, दूसरे देखे तो दूसरे हैं नहीं, ये तो सब स्वप्न है। इसलिए संपूर्ण जगत स्वप्न है, ये देखना सबसे ऊंचा विज्ञान है, सबसे ऊंची साइंस है। हम गुरुदेव के समय रहते थे तो कुछ संत एक भजन गाया करते थे, सबसे ऊंचा है सतगुरु ज्ञान, जगत में सबसे ऊंचा, इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं। और सबसे ऊंचे का मतलब जगत स्वप्न है, ये मानना नहीं है, देखना है। और जैसे बिना जागे स्वप्न को कोई स्वप्न नहीं समझ सकता, इसलिए गोस्वामी जी ने रामायण में कह दिया, जो सपने सिर काटे कोई, यदि स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिन जागे दुख दूर न होई। यद्यपि कटी नहीं गर्दन, मरे नहीं हो, पर आप देखते हो कि हम मर गए, और कब देखोगे नहीं मरे? जब जग जाओगे। अर्थात इस संसार में हम मर जाएंगे, या फला मर गया, या हम मर जाएंगे, या वो मर गया, ये जन्म हो गया, ये सब स्वप्न है। ये कैसे देखें? इसी के लिए कहा, सो जानब सत्संग प्रभाव। ये सब हम सत्संग से प्रभाव से जानेंगे। लोकहु वेद न आनुपाव, लोक और वेद में और कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप सब लोग कोरोना के बहाने, परीक्षित ने सांप के काटने के श्राप के निमित्त से कथा सुनी थी, आप कोरोना के निमित्त से सुनो। आज अभी किसी हमारे भक्त का फोन आया है, उनकी बहन को कैंसर है और वो फैल चुका है, अब कोई उपाय नहीं है। अब बताओ क्या करें? ऐसे कोरोना में कोई ऐसी स्थिति में पहुंच गए, अंत में आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर में हैं, अब क्या किया जाए? अब हमारा आशीर्वाद नहीं काम करता, और ईश्वर भी चाहे तो किसी का मरना बंद नहीं कर सकता। हाँ, यदि चाहे मृत्यु के भय से जीव मुक्त हो तो ईश्वर कृपा करके किसी ज्ञानी संत से मिला देते हैं। इसलिए रामायण में एक चौपाई है, राम कृपा कर चितमय जेही। राम जिस पर कृपा करते हैं, देखो राम सीधा नहीं कृपा करते, सीधा कृपा करके मरने से नहीं बचा सकते, परंतु यदि मृत्यु के भय चिंता से बचाना है तो राम क्या करते हैं? राम कृपा कर चितमय जेही, संत विशुद्ध मिले पुनिते ही। विशुद्ध संत, ठग नहीं, धोखेबाज नहीं, लुटेरा नहीं, हरय शिष्य धन शोक न हरई। हरय शिष्य धन अज्ञान न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। अर्थात और कोई मार्ग नहीं है। और गुरु भी सिर पर हाथ रख के, किसी को कैंसर है तो मैं हाथ रख दूं तो बच जाएगा, और कैंसर नहीं है उनको मैं हाथ रख दूं तो बच जाएगा। आज नहीं कल स्वस्थ व्यक्ति की भी मृत्यु होगी।
आजकल बार बार आता है कि जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है वही कोरोना से बचेंगे, ठीक है, पर जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कोरोना से बच जाएंगे। लेकिन एक दिन ये रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करनी बंद करती है, सभी शक्तियां काम नहीं करती। ताकत यहाँ कोई पहलवानी का नाम नहीं है। जब वृद्धावस्था आती है, देखना कम होने लगता है, सुनना कम होने लगता है, हजम होना बंद हो जाता है, फेफड़े काम करना, गुर्दे काम करना, किडनी काम करना बंद करती जाती हैं, सब फेल हो जाते हैं। तो मृत्यु से बचने का कोई और उपाय है क्या? यदि हो तो अगले शिविर में मत बात करना। यदि कोई उपाय ना हो तो जब एक ही मार्ग है तो सत्संग से जुड़ो, प्रवचन सुनो, और सुनना लक्ष्य नहीं है, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। सुनने के बाद मनन करना, ऐसे नहीं मान लेना, और मनन करने के बाद निधिध्यासन करना, उस सत्य का अपरोक्ष अनुभव करना। जब तक अनुभव न हो जाए, कबीर साहब ने कहा, जब तक न देखूं अपने नैना तब तक न मानूं गुरु का कहना। कबीर साहब क्रांतिकारी संत हुए। देश में बहुत कम लोग हैं जो बिना किसी भय के, बिना किसी लोभ के सत्य बताते रहे। तो इसलिए आप किसी मजहब के हो, मेरा प्रवचन कई मुस्लिम भी सुनते हैं, कई क्रिश्चियन भी सुनते हैं। मैं अमेरिका 16 बार गया, मैं शायद 4-5 बार रूस गया, कनाडा गया, न्यूजीलैंड गया, अन्य देशों में भी गया। और योग का और मनोविज्ञान का सम्मान करता है रूस, और कई बातों पर विश्वास नहीं करता, ईश्वर पर चलो वो राजनीतिक मामला है, वो जो करते हैं ठीक है। बहुत लोग राजनीतिक पार्टियों वाले ईश्वर नहीं मानते। हम भी जिस तरह के ईश्वर की चर्चा लोग करते हैं उस तरह के ईश्वर को हम भी नहीं मानते। हम उस ईश्वर को मानते हैं जिसको इनकार कोई कर ही नहीं सकता। ये सृष्टि किसी सत्य से हुई है, उसका नाम ब्रह्म कह दिया, आप ब्रह्म न कहो। ये सृष्टि सत्य से हुई है, सत्य में स्थित है, सत्य में ही लीन हो जाती है। वो सत्य पहले भी था, अंत में रहता है। उस सत्य का नाम ब्रह्म कह दो, उस सत्य का नाम कुछ और कह दो। और भगवान कृष्ण ने तो गीता में कहा, 2 चीजें अनादि हैं, पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्यनादि उभावपि। पुरुष और प्रकृति 2 ही अनादि हैं, 2 का जन्म नहीं हुआ। न पुरुष अर्थात परमात्मा आत्मा का, ब्रह्म का, और प्रकृति का 2 का जन्म नहीं हुआ, ये शुरू से है। परंतु इन 2 में भी प्रकृति या माया वास्तविक नहीं है, वास्तविक ब्रह्म है, वो अनादि और अनंत है। अब देखो, तुम्हारे देह का आदि अंत है, तुम्हारी अवस्थाओं का आदि अंत है। अब ये देखो कौन है, भले अभी उसे मैं जानते हो या मैं नहीं जानते, पर कोई तो है जिसका जागृत के अंत होने से अंत नहीं होता, रोज जागृत का अंत हो जाता है। किसी मजहब का व्यक्ति सुन रहा हो, ईमानदारी से विचार करे, जागृत अवस्था अर्थात जगनापना थोड़ी देर के बाद खो जाता है। वो हिंदू का भी, मुसलमान का भी, क्रिश्चियन का भी, नेता का भी, अभिनेता का भी, साधु का भी। जागृत अवस्था रही, खो गई, स्वप्नावस्था आई और खो गई, सुषुप्ति आई और गई,
आखिर विचार करो। अभी ब्रह्मांड का विचार नहीं कर सकते, पर हमारे यहाँ एक लोकोक्ति है, यत पिंडे सएव ब्रह्मांडे, जो पिंड में है सो ब्रह्मांड में है। तो पिंड का विचार कर लो कि जागृत में कौन आया नहीं, कौन गया नहीं, स्वप्न के आने से आया कौन नहीं, गया कौन नहीं, सुषुप्ति के आने से कौन नहीं आया, कौन नहीं गया। जो नहीं गया इसी जगह विचार कर लो। इसलिए यद पिंडे सएव ब्रह्मांड, यदि पिंड में तुमने सत्य को खोज लिया तो ब्रह्मांड का सत्य मिल गया। इसलिए ब्रह्मांड में मत खोजो, इसी पिंड में खोजो। कौन है जिसका अभाव नहीं होता? देह का अभाव होता है, अवस्थाओं का अभाव होता है, कोई भी अवस्था है, मूर्छा का अभाव हो जाता है, मृत्यु का भी अभाव होता है। मृत्यु होती है, फिर मृत्यु भी चली जाती है, भले तुम्हें याद नहीं है। मूर्छा आती है, चली जाती है, सुषुप्ति आती है, चली जाती है, मूढ़ समाधि आती है, चली जाती है। और भी कोई अवस्था प्रयत्न से आई है या प्रकृति से आई है, नेचर से आई और गई। जो बिना किसी प्रयत्न के नहीं आया, बिना प्रयत्न के भी वो बना रहता है, नहीं जाता। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना, योगाभ्यास नहीं करना। सत्य को बचाने के लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए, सत्य को बचाने के लिए साधना नहीं चाहिए। सत्य तो वो है जिसको काल खाता ही नहीं है, वो अकाल पुरुष है, वो महाकालेश्वर है। महाकालेश्वर को ढूंढो। यूँ तो उज्जैन में भी है, हाँ हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है, पर हम तो एक ज्योतिर्लिंग जो कभी बुझता नहीं, कभी जलता नहीं और सबके भीतर जल रहा है, उस सत्य को खोजो जो ज्योति स्वरूप है, अर्थात जिसके कारण सब ज्योतित हैं। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वो ज्योतियों की ज्योति है, सब ज्योतियां उससे जगमग हो रही हैं। और वो कोई थर्ड पर्सन नहीं है, वो कोई सेकंड पर्सन नहीं है। अरे भगवान वो तुम हो, तत्त्वमसि, ये वेद का मंत्र है। इसलिए कुछ लोग वेद का खंडन करते हैं। एक जगह हम एक गांव में गए थे, तो एक दीवार में लिखा था वेद पथ विहीन जंगल है, जबकि वेद ही मार्ग दिखाता है। वेद के अलावा सब जंगल है, भटक रहे हैं। इसलिए वेद पथ विहीन जंगल नहीं है, वेद राजमार्ग है। बड़ी आसानी से इस मार्ग से चल सकते हो, परंतु वेद सीधा नहीं। इसलिए कहा वेद उदधि बिन गुरु लखे। वेद को यदि कोई बिना गुरु के पढ़ेगा, वेद उदधि बिन गुरु लखे लागे लोन समान। उदधि माने सागर, वेद रूपी सागर को, अर्थात सागर का पानी सीधा कोई पिए तो खारा है। ऐसे ही वेद उदधि, वेद रूपी सागर बिना गुरु के लगे तो नमकीन लगता है, लागे लोन समान। परंतु जब बादल बन करके सागर आता है, बादल बन के आता है तो अमृत बन जाता है। ऐसे ही वेद जब गुरु के मुख से सुने जाते हैं तब हमें लाभ होता है, नहीं हम भटक जाएंगे। तो एक जगह लिखा था वेद पथ विहीन जंगल है, और दूसरा लिखा था वेद झूठ के पुलंदे हैं। वेद नहीं, पुराण, भूल गया, पुराण झूठ के पुलंदे हैं, अर्थात गप्प लिखी है। पर ये बात भी ऐसे ही है, गप्प नहीं है, लेकिन वो ऐसे ढंग से लिखे हैं कि लोग न समझें। एक कहानी कहकर विषय पूरा करेंगे। एक सेठ मरने के पहले ये देखा संपत्ति बर्बाद ना हो जाए, कोई और ना ले ले, तो संपत्ति को एक जगह गाड़ दिया और अपने बही खाते में दस्तावेज में लिख के रख दिया कि जब तुम्हें संकट आए तब निकाल लेना, जब तुम्हें धन का अभाव हो तो निकाल लेना। और लिखा क्या था
ये अगहन मास की एकादशी को, अगहन मास की एकादशी को शाम को 4 बजे मंदिर के शिखर में इतनी अशर्फियाँ रखी हैं, जब जरूरत हो निकाल लेना। अब उस लड़के ने देखा संकट आया कि मंदिर में शिखर में है, बाकी नहीं ध्यान दिया। अगहन की मास नहीं, एकादशी नहीं, शाम को 4 बजे, क्या लिखने की जरूरत, इतना ही लिख देते कि मंदिर के शिखर में है। पर उसने ये नहीं लिखा मंदिर के शिखर में। अगहन मास की एकादशी को शाम को 4 बजे मंदिर में है, मंदिर के शिखर में रखा है। अब बताओ, इस समय शिखर में रखा, अब वो मिले नहीं रुपये। जब वो रुपए नहीं मिले तो उसने कहा पिता गप्प मारता है, पिता झूठा है। अब पिता कोई बेटे से झूठ क्यों बोलेगा, तो पुराण झूठ क्यों बोलेंगे और वेद क्यों, लेकिन नहीं है। उसी बेटे की तरह उन्होंने मंदिर तोड़ दिया पर रुपए नहीं निकले, तो बाप को झूठा समझा। अब वो सबको पिता को झूठा कहने लगा। तो एक शर्त मिले भाई, पिता अपने बेटे से झूठ नहीं बोल सकता। जैसे ये कहावत प्रसिद्ध है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो फिर बेटे ने कहा नहीं है तो फिर रुपए क्यों नहीं निकले, कहना वैसे ही मंदिर बना। उसी तरह मंदिर बनाया, वैसे ही उतना शिखर बनाया। अब अगहन आने दो, अगहन आया, एकादशी आई, कहन शाम को 4 बजने दो। शाम को 4 बजे शिखर। अब शाम को 4 बजे शिखर और रोज शिखर, वो तो वहीं रहता है। पर अगहन में एकादशी को 4 बजे जहाँ शिखर था, वो शिखर की छाया, वो शिखर की जगह खोदी, वो सब मिल गया। तो इसी तरह ये उपनिषद और पुराण, इसको रहस्य को जानोगे तो आपको गड़ा हुआ धन मिल जाएगा और आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली पुरुषों में होंगे। इसलिए इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। आप ग्रंथों को गलत नहीं समझो, इस सत्य का अनुसंधान करो किसी गुरु के माध्यम से। ओम शांति शांति शांति। के
पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता की जय हो।